देखिए, आज जो है क्लास 10वीं का जो मैथमेटिक्स है, जिसमें प्रश्नावली 13.4 का और क्षेत्रफल और आयतन का ये लास्ट चैप्टर है ना। तो प्रश्न देखिए, ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे और सीखेंगे। कहता है कि पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर दिया है। तो गिलास की धारिता ज्ञात करना है। देखिए, एक गिलास है, गिलास है वो। अब देखो इसे, इसका जो है ऊंचाई दिया है 14 सेंटीमीटर, है ना, और व्यास जो है 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, है ना। अब जो चीज दिया है वो लिख लेते हैं। गिलास का ऊंचाई कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर, है ना। गिलास का व्यास 4 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर, है ना। 4 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर है। 4 तो ये ऊपर वाले हो गए बड़ा, और छोटे वाले 2 सेंटीमीटर हो गए, है ना। क्वेश्चन देखिए, है ना। तो त्रिज्या निकालेंगे। R1 बराबर 4/2, 2 सेंटीमीटर, और R2 बराबर 2/2, 1 सेंटीमीटर। कभी भी जो ये छिन्नक आकार के होगा तो उसमें 2 त्रिज्या होगा, है ना। एक बड़ा सा और एक छोटा सा होगा। तो एक R1 मान लेते हैं और एक R2 मान लेते हैं, है ना। व्यास दिया है तो त्रिज्या निकाले तो आधा आधा दोनों का कर लिए। अब गिलास का आयतन निकालेंगे। ये छिन्नक जैसे हुआ तो छिन्नक का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई h इंटू R1 स्क्वायर, R1 R2 स्क्वायर, R1 R2, है ना। 1/3 पाई का मान 22/7, ऊंचाई 14 हुआ ना। R1 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, R2 यानी 1 का स्क्वायर, R1 R2 यानी इसका मतलब हुआ R1 को R2 से गुना किया गया है ना। 1/3 गुने 22/7 गुने 14, 2 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 2 को 2 ही से गुना करना है, 2 दूना, और 1 का स्क्वायर 1 को 1 से गुना करेंगे 1 ही होगा, और 2 एका 2 सेंटीमीटर क्यूब हुआ। 1/3 22/7 गुने 14, इस सबको जोड़िए। 4 1 5 और 2 7 सेंटीमीटर क्यूब। ये खत्म, 7 1 7 कट गया ना। अब इसको करेंगे गुना। क्या करना है? 22 को 14 से गुना करना है। 14 दूना 28, और 14 दूना 28 और 2 308/3 हुआ ना। कट जाते 10 दिया 30, और 3 दूना 2 बच गया ऊपर में, नीचे में 3। देखिए तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे दुलारे बच्चों,
देखिए दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है और इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक शंकु के छिन्नक है और इसका ऊंचाई कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, और इसमें ये ध्यान दो कि यहाँ पे जो है परिमाप दिया है ना, 18 सेंटीमीटर और जो है 6 सेंटीमीटर। इस दोनों का परिमाप दिया है, त्रिज्या नहीं दिया है और व्यास भी नहीं दिया है जो हम त्रिज्या निकाल लेंगे। क्या दिया है? परिमाप दिया है, तो परिमाप से हमको त्रिज्या निकालना पड़ेगा, है ना। छिन्नक का ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हुआ। अब देखो छिन्नक का परिधि कितना है 18 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर। परिधि दो ठो है तो दोनों को अलग अलग निकालना पड़ेगा। ऊपर में जो है ये गोलाकार है और नीचे में भी गोलाकार है, तो जो गोल जैसे रहता है वो किस प्रकार से होता है? वृत्त जैसे, है ना। और वृत्त का जो परिधि होता है वो 2 पाई r होता है ना। तो 2 पाई r1 बराबर 18 सेंटीमीटर। 2 पाई का मान कितना? 22/7 गुने r1 18 सेंटीमीटर। r1 बराबर 18 सत्ते 126 और 22 दूना 44, इतना सेंटीमीटर हुआ त्रिज्या। 2 पाई r2 6 सेंटीमीटर। दूसरा परिधि कितना है? 6 सेंटीमीटर। 2 पाई का मान 22/7 r1। r1 बराबर 7 छक 42 और बट्टे में 44 सेंटीमीटर। देखो जी एक त्रिज्या कितना निकला 126/44, है ना। और दूसरा त्रिज्या कितना निकला 42/44। अब कहता है कि छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? लेकिन उसके लिए L निकालना पड़ेगा। तिर्यक ऊंचाई दिया है 4, ये नहीं होगा, ये दोनों से क्या वक्र पृष्ठीय लिखा है छिन्नक पाई L इंटू r1 प्लस r2, यही है ना। तो पाई का मान 22/7 तिर्यक ऊंचाई क्या हुआ? तिर्यक ऊंचाई है हलम। तिर्यक ऊंचाई कितना है 4 है। r1 126/44, r2 42/44। 22/7 गुने 4 देखो इसका भिन्न जोड़ करेंगे 126 प्लस 42 22/7 गुने 4, इन दोनों को जोड़ेंगे, है ना।
126 को 42 को जोड़ेंगे, 6 2 8, 4 2 6 1। इसको काटेंगे, है ना। 7 1 8 7, 7 दूना 14, 7 चौक 28, 22 दूना 44, 2 दूना 4, 24 दूना 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, है ना। प्रश्न है आसान ही, देखो कितना ही दूर में बन गया। हाँ।